माही के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चों को मैंने छोड़ दिया। वो हर रोज़ मुझे माही के ताने मारती थी कि या तुम माही को रख लो या फिर मुझे रख लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। 2012 में एक फिल्म रिलीज होती है कैरी ऑन जट्टा, जिनके हीरो थे गिप्पी ग्रेवाल और हिरवंती माही गिल। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकराम और इनका कहना है कि माही गिल से ये इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। उनकी मोहब्बत में मुब्तला होकर इन्होंने अपने घर वालों को छोड़ दिया और इस हद तक पहुंच गए कि इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। उनकी मोहब्बत में इन्होंने शायरी की, गाने उनके लिए गुनगुनाते हैं और कहते हैं कि सारा दिन और सारी रात उनकी याद में ही गुजर जाता है कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में हूँ ही नहीं और उनकी खातिर मैं मरने को तैयार हूँ, गोली खाने को तैयार हूँ। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इनको माही गिल से मोहब्बत कब और कैसे हुई। सबसे पहले हमें बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ पर रहते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैं वापरा टाउन सत्तो कतले गाँव में रहता हूँ। क्या काम क्या करते हैं आप? जी, मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं। माही गिल से मोहब्बत कब हुई और कैसे हुई? माही गिल से मुझे मोहब्बत उनकी जो फ़िल्म रिलीज़ हुई कैरी ऑन जट्टा, और उसमें मैंने उसको देखा और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। उसकी आंखें जो वो बहुत प्यारी हैं, उसका बोलना बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बोलती है। बस यही उसकी अदाएँ जो है मेरे दिल को लगी और मुझे उससे प्यार हो गया और बहुत इंतहा प्यार करता हूँ। कितना अर्सा पहले आपने ये मूवी देखी थी? मैंने 6 साल पहले ये मूवी देखी थी और तब से लेके आज तक हर रोज़ सिर्फ वही मूवी देखता हूँ मैं। उनसे मोहब्बत हुई और अभी तक मोहब्बत में आपने क्या कुछ किया? मैंने उसके माही के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चों को मैंने छोड़ दिया। वो हर रोज़ मुझे माही के ताने मारती थी कि या तुम माही को रख लो या फिर मुझे रख लो। मैंने कहा मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने माही को रखना है, तुम चले जाओ। उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि इस कदर मैं माही से प्यार करता हूँ तो मैंने अपने आप को अपने घर वालों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ गया। मेहनत मजदूरी की, दिन रात मैंने काम किया है। मैंने 50,000 रुपया जो है उसके लिए जमा किया था कि इससे जो है ना मैं इंडिया में चला जाऊंगा माही के पास। मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, भागा हूँ और जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने आके मुझे पकड़ा कि आप किधर जा रहे हो। मैंने कहा मैंने इंडिया में जाना है, मैंने ये बॉर्डर क्रॉस कर जाना। मेरे दोस्तों ने बोला तुम मर जाओगे तो कैसे जा पाओगे। मैंने कहा मुझे माही के लिए चाहे मुझे मार भी दें, और मैंने ऐसा गुनाह भी क्या किया है क्योंकि मैंने उससे प्यार ही किया है। अगर मेरी ऐसी कौन सी गलती ये मुझे मार देंगे। मैंने हर सूरत में माही के पास, इंडिया में मैंने यार माही के पास जाना है। जब मैं अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊंगा तो मुझे माही से ज़रूर मिलने देंगे और मैं हर सूरत में माही से मिलूंगा। अगर वो मुझे मार भी देंगे तो फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं ये समझूंगा कि माही के लिए मैं मर गया। मुझे माही के लिए किसी ने मारा तो मार दे, माही के लिए मैं मरने के लिए, माही के लिए 1000 बार तैयार हूँ। आपने माही की मोहब्बत में जो शायरी की, कहाँ पे की, कब की और कौन से आपने जो सॉन्ग्स हैं उनके लिए लिखे? जी, मैंने उनके लिए बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग लिखे माही के लिए, उसकी याद में लिखे। लोग किताबों में लिखते हैं किसी की यादों को, और मैंने माही की यादों को अपने दिल में लिखा और अपने दिल में उसकी कंपोजिंग की और मैं गुनगुनाता रहता हूँ माही की याद में अक्सर। वो मैं आपको सुना देता हूँ। तेरी दुनिया माही, मेरी दुनिया माही, कभी होना अलग यारा, साथ जिए साथ मरे, मर के भी हम ना हो जुदा माही। और एक मैंने और लिखा है, अज गम ने ताकी होया, खुशियां दे वक्त भी आवन गए, जेड़े छड़ के
टुर गए ने एक दिन ओ भी पछतावणगे। और एक और सॉन्ग लिखा मैंने उनके लिए। जी जी सुनाए। दुनिया ने सीखी है नफरत, मोहब्बत हम सिखाएंगे, हार जाएंगे बेवफा दुनिया में, वफा इतनी लेके आएंगे। तेरी यादों में हरदम रहता हूँ, तेरी यादों में मर जाएंगे। अगर माही से जिंदगी में चांस नहीं मिलता मिलने का तो फिर क्या करेंगे आप? अगर माही से मिलने का चांस नहीं मिलता तो फिर भी मैं माही को नहीं छोड़ूंगा। लोग बदल जाते हैं, अगर उनको उनका चाहने वाला अगर नहीं मिलता तो उनको वो छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं जिस तरह उसकी याद में हूँ ऐसे हमेशा ऐसे ही रहूँगा और पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे गुजार जाऊँगा। मैं माही के लिए गाने लिखूँगा, उसके नाम के गाने लिखूँगा और अपने गाने जो है मैं गाता रहूँगा, उसके लिए हमेशा गुनगुनाता रहूँगा। मैं कभी नहीं बदलूँगा। अगर चांस नहीं भी मिला और फिर भी मेरा यकीन कायम है तो एक दिन तो ज़रूर मैं मिलूँगा माही से। आपने माही के लिए अपनी बीवी छोड़ दी, अपने बच्चों को छोड़ दिया। अगर माही आपसे रिक्वेस्ट करे या आपसे कोई बात करें कि आप अपने बीवी और बच्चों को वापस ले आए तो ले आएंगे माही खातर? उनको अपना लेंगे वापस? माही की खातर अगर माही मुझे जो बोलेगी, माही के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। जो माही मुझसे कहेगी कि ये तुम कर लो ज़िंदगी में, मैंने तो खुशी माही की देखनी है ना, मैंने तो उसे खुश देखना है ना दुनिया में, कि वो खुश है तो फिर मैं खुश हूँ। वो अगर मुझसे कहीं ज़िंदगी में आके मिल के अगर मुझसे कहेगी तो फिर मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कभी अपने आप को नहीं बदल सकता। मुझे अगर माही से अगर किसी ने मुझे ना मिलाया, अगर माही की तरफ मैं ना जा सका तो मैं बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँगा। फिर अगर माही हमारे चैनल के तवस्सुल से आपको सुने, आपकी आवाज़ उन तक पहुंच सके तो क्या उनको कहना चाहेंगे? माही को मैं ये कहना चाहूँगा, माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिल से मोहब्बत करता हूँ। माही प्लीज़ मुझे एक दफ़ा अपने पास बुला लो, इंडिया में मुझे अपने पास बुला लो माही, अपने पास। और अगर मेरा यकीन है कि मैं माही के पास इंडिया में ज़रूर जाऊंगा, माही मुझे ज़रूर बुलाएगी इंडिया में, मेरा यकीन है। ये भरोसा कभी टूट नहीं सकता। जी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इकराम। आपने उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि उनको माही से कितनी मोहब्बत है और उनकी मोहब्बत में वो क्या कुछ कर सकते हैं। अगर माही तक हमारी आवाज़ पहुंच सकती है तो उनसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी एक बात करने पे या उनके एक मैसेज इनको देने पे इनकी ज़िंदगी बच सकती है और ये अपनी ज़िंदगी फिर से उसी रूटीन में गुजार सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।